की पूरी ऊर्जा के साथ तालियों की आवाज आनी चाहिए। ऐसा पर आइए, आप भी मंच पर इसकी गरिमा को बढ़ाएं और एक भारतीय परंपरा का अनुपालन करते हुए, कितनी सुंदर ये परंपरा है कि वो सूर्य जो जीवन दाता है इस धरा पर, इस ब्रह्मांड में, उस सूर्य का प्रतिनिधित्व करने वाले दीपक की ज्योति को नमन करने का, अभिनंदन करने का, वंदन करने का ये स्वरूप होता है जब दीप प्रज्वलन के साथ ये कार्यक्रम की शुरुआत होती है इस रूप में। तो ये इस अवसर पर आइए हम सबके कल्याण की, सुख की कामना करें। जीवन में सबके सुख हो, समृद्धि हो, स्वस्थ हो, सेहत हो। आपके करतल ध्वनि के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं इस दीप प्रज्वलन के माध्यम से। ये दीप जो कि सूर्य के प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है, सबके लिए कल्याणकारी हो, शुभकारी हो, सबके जीवन में सुख और समृद्धि का संवाहक बने, ऐसा पवित्र दीपक की ज्योति को हम सब मिलकर वंदन और नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्योंकि भारत की संस्कृति तो अपने आप में पूरी वसुधा को एक परिवार मानने की संस्कृति है, और वही संस्कार इस रूप में भी है जब हम सबके सुख की, सबके कल्याण की है। और इसीलिए लाखों ऐसे पर्यटक और संस्कृति प्रेमी जो भारत की विविधता से भरी संस्कृति की समृद्ध धरोहर के कायल हैं, उसके प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं, लाखों की संख्या में इस मेले के दौरान देश और दुनिया भर से आते हैं। में सूरज कुंड मेले का आगाज हो चुका है और केंद्रीय पर्यटन मंत्री के साथ साथ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मेले का उद्घाटन करने पहुंचे हैं। और साफ तौर से तस्वीरों में देखेंगे तो केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ साथ में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, राजेश नागर, इसके साथ साथ में पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा के साथ कई विधायक मौजूद हैं। और ऐसे में अब मेले का विधिवत तौर पर उद्घाटन किया जा चुका है। और साफ तौर से आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री और जो केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो मेले का भ्रमण कर रहे हैं। और चूंकि इस बार उड़ीसा और मध्य प्रदेश दो थीम स्टेट बनाए गए हैं, तो साफ तौर से आप देखिए तस्वीरों में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री
स्टॉलों का भ्रमण करते हुए साफ तौर से देखा जा सकता है। सीएम नायब सिंह सैनी मेले का भ्रमण कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी उनके साथ में हैं और एक स्टॉल पर ये पहुंचे हैं और ये जो स्टॉल उड़ीसा, क्योंकि थीम स्टेट उड़ीसा है, उड़ीसा की एक स्टॉल पर पहुंचे हैं और जो बुनकर यहाँ पहुंचे हैं उनसे जानकारी भी ले रहे हैं और बातचीत उनसे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साफ तौर से देखेंगे मुख्यमंत्री खुद यहाँ पहुंचे हैं क्योंकि आज विधिवत मेले का उद्घाटन किया गया है और 1300 से ज्यादा यहाँ स्टॉल लगाए गए हैं। हस्तशिल्पी यहाँ पहुंचे हैं और ये देखें आप, यहाँ साफ तौर से बातचीत करते हुए स्टॉल पर ये तस्वीरों में देख सकते हैं और साथ में बातचीत करते हुए देखा जा सकता है किस तरह से बातचीत कर रहे हैं। ये जानकारी लेते हुए, चूंकि हस्तशिल्पियों का ये मेला है और हस्तशिल्पियों का यहाँ जमावड़ा जिस तरह से लगा है, आप तस्वीरों में देखें किस तरह से बातचीत कर रहे हैं। जो हस्तशिल्पी यहाँ पहुंचे हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं कि आखिर ये जो पेंटिंग है और जो कलाकारी है किस तरह की है। तो ये आप तस्वीरों में देखिए, जानकारी भी अधिकारी देते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। जो हस्तशिल्पी हैं वो भी जानकारी गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। तो ये उड़ीसा को चूंकि थीम स्टेट यहाँ बनाया गया है और ये तस्वीरों में जानकारी देते हुए और तभी सभी मंत्री और विधायक ये यहाँ पहुंचे हैं और इनसे बातचीत भी करेंगे, क्योंकि अब आपसे बात हुई है, सीएम साहब ने बात की है। क्या बातचीत हुई है? हमारा जो उड़ीसा का कला है, हमें इसको सीएम साहब को बताता है। हमारा जो पुराना चीज है वो पुथी चित्र इसको हम कहते हैं। पुराना जमाने में जो पेपर नहीं था, उसी लोग में ताड़ के पत्ते ऊपर लिखाई पढ़ाई सब करते थे। इसी के ऊपर हम उड़ीसा का जो पेंटिंग है, पुराना पेंटिंग हम जो बनाता है, किताब से जो पढ़े रामायण महाभारत के वो ग्रंथ के लेकर उसका हम उसको बनाया था। अब क्या मुख्यमंत्री की तरफ से क्या बोला गया है या गजेंद्र शेखावत जी की तरफ से आपसे क्या कहा है उन्होंने? हम उसको बोला है, ये जो चीज है सबसे पुराना चीज है, जब पेपर नहीं था भारतवर्ष में, वही लीप के ऊपर हम काम करके उसको बताता हूँ। वो लीप जब 100 पुराना रहेगा। ये मेले में इस बार क्या पहली बार आप आए हैं या पहले भी आते रहे हैं? नहीं, हम पहली बार हम उड़ीसा के थीम से आया है। उड़ीसा थीम स्टेट है, इसलिए इस बार मौका आपको मिला है। हाँ, मौका मिला है हमको। तो क्या आपने कोई भेंट भी दी है मुख्यमंत्री या गजेंद्र शेखावत जी को, केंद्रीय मंत्री को? वो तो चला गया हम देने के टाइम में। अच्छा, देने के टाइम पे वो बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरह से हस्तशिल्पियों का ये महाकुंभ सूरज कुंड की वादियों में लग रहा है, तो ऐसे में अब इसका विधिवत उद्घाटन हो गया है और 23 फरवरी तक चलने वाले इस मेले में कई तरह की कलाएं और अलग अलग स्टेटों की या दूसरे देशों के खान पान और वहाँ के पहनावे को लेकर तमाम चीजें इस मेले में देखने को मिलेंगी। आज इस शिल्प मेले में हमारे जो थीम स्टेट हैं, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, और जो थीम कंट्रीज हैं, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, इन सब के हमारे अधिकारीगण और उपस्थित पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आज इस 38वें शिल्प मेले के उद्घाटन अवसर पर भारी संख्या में उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबका मैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के अवसर पर, इस उद्घाटन अवसर पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। ये शिल्प मेला और संस्कृति के इस विशाल मंच पर आकर जो खुशी और गर्व की अनुभूति हो रही है, उसे मैं शब्दों में नहीं, सूरज कुंड और सूरज कुंड का यह अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला केवल हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश की ये पहचान बन चुका है। आज यहां आकर मुझे पूरी दुनिया की शिल्पकारी को देखने का ये मौका मिला है। यह मेला हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना को भी साकार करता है और शिल्प मेले के साथ साथ हमारी संस्कृति को भी दुनिया के सामने
रखने का अवसर देता है। और ऐसे गरिमापूर्ण मंच पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत की उपस्थिति इसकी गरिमा को दोगुना कर रही है। मैं आपका यहां हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आपने संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री के रूप में ही नहीं, इससे पहले भी शिल्प और संस्कृति को बढ़ावा देने में बड़ा योगदान किया है। आप राजस्थान की उस समृद्धि संस्कृति में पले बड़े हैं जिसकी आज पूरे संसार में एक अलग पहचान है। आपने इस सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। आपने राजस्थान में अनेक ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभाई है जो वहां की पारंपरिक कला, संगीत और नृत्य को प्रोत्साहित करते हैं। इस शिल्प मेले के आयोजन में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान है। मैं इस मेले के आयोजकों के लिए हरियाणा पर्यटन विभाग, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, वस्त्र संस्कृति और विदेश मामले के मंत्रालयों और सूरजकुंड मेला प्राधिकरण के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सब के लिए यह गर्व की बात है कि इस समय प्रयागराज में भी आध्यात्मिक शिल्प के प्रतीक भारतीय संस्कृति, परंपरा और सभ्यता का महान पर्व महाकुंभ चल रहा है। इसमें लाखों साधु संत अपने वर्षों के त्याग और तप से मानव समाज के कल्याण को समर्पित हैं। वहीं दूसरी ओर इस अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में हमारे सामने सैकड़ों ऐसे शिल्पकार मौजूद हैं जिन्होंने वर्षों के अथक प्रयास और साधना से अपनी शिल्प कला को निखारा है। इन्होंने हमारी प्राचीन सभ्यता व संस्कृति को अपने उत्पाद के माध्यम से विभिन्न रूपों में प्रदर्शित किया है। वैसे भी शिल्प का मानव सभ्यता और संस्कृति को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान है। संसार की सभी प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास शिल्प के इतिहास को भी प्रकट करता है। मुझे खुशी है कि हमारे देश में तो कला, कर्म और रंगों को जीवन का पर्याय माना जाता है। हमारे पूर्वजों ने तो यहाँ तक कहा है कि साहित्य, संगीत और कला से वहीन मानव समाज बिना सींग व बिना पूंछ के पशु के समान होता है। कला ही हमारे मनुष्य होने का प्रमाण है। आज हमारी कला और शिल्प का पूरी दुनिया में बोलबाला हो रहा है। मानव जीवन में कला, संस्कृति और संगीत का बहुत महत्व है। यह मेला भी इसी महत्व को दिखाने वाला मंच है। यहाँ का दृश्य देखकर मुझे कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। रंग बिखेरे सपने सजे हैं, रंग बिखेरे सपने सजे हैं, कारीगरी के हाथ सूरज कुंड के मेले में भारत की सौगात। धागों में बुनती कहानियां, मिट्टी में बसती जान, कभी लकड़ी की कभी धातु में झलके अपना हिंदुस्तान। पहले इस मेले में एक राज्य को थीम स्टेट और एक देश को भागीदारी थीम कंट्री के रूप में बनाया जाता था। इस बार मेले को शिल्प महाकुंभ का आकार देने के लिए मैं पहली बार मेले में दो राज्यों उड़ीसा और मध्य प्रदेश को थीम स्टेट बनाया गया है। 7 देशों के संगठन बिमस्टेक को भी भागीदारी बनाया गया है। बिमस्टेक में भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका शामिल हैं। भले ही ये 7 अलग अलग देश हैं,
लेकिन इनकी संस्कृति में समानता है और हम सबके हित के लिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इन देशों की शिल्प कला बहुत समृद्ध है। उदाहरण के तौर पर बांग्लादेश के ढाका की मलमल विश्वविख्यात रही है। नेपाल की पगोड़ा शैली में बना पशुपतिनाथ मंदिर कला का अद्भुत नमूना है। वहां की सपूत शैली और सीकर शैली भी अद्भुत है। इसी प्रकार श्रीलंका की मूलिया शिल्प, कैंडियन आर्ट, पत्तल शिल्प और मास्क शिल्प प्रसिद्ध हैं। म्यांमार में सोने की पर चढ़ाने का जो काम किया जाता है उसका कोई सानी नहीं है। भूटान की परजो नक्काशी, लहाजो पेंटिंग, जीजो मूर्ति कला इत्यादि प्रसिद्ध हैं। आपने रेशम के लिए मशहूर थाईलैंड की वाट संरचनाएं भी कला का बेजोड़ नमूना है। इस मेले का थीम स्टेट उड़ीसा राज्य और पीपली काम, पीतल और बेल धातु, चांदी और पत्थर की महीन नक्काशी जैसे शिल्प के लिए विख्यात है। संबलपुरी कपड़ा, विशेष रूप से संबली साड़ी की कलात्मक भव्यता देखते ही बनती है। उड़ीसा में उपलब्ध इकत, बंधा, बोमकाई, पचपल्ली, हथकरघा साड़ियां भी प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश का दिल है और अपनी सांस्कृतिक समृद्धि के लिए विख्यात है। वहां के उज्जैन जिले में 12 वर्षों में एक बार लगने वाला सिंहस्थ कुंभ मेला विश्व विख्यात है। मध्य प्रदेश खजुराहो के मंदिरों की उत्कृष्ट मूर्ति कला, बाग प्रिंटिंग की साड़ियों के लिए जाना जाता है। इन सब की छटा इस शिल्प मेले में लगे उड़ीसा व मध्य प्रदेश पवेलियन में देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश में ही मानव इतिहास की लगभग सबसे पुरानी कलाकृति भीमबेटका की गुफाओं में देखने को मिलती है। मां नर्मदा और शिप्रा के तट पर रची बसी कलाओं ने संस्कृति के मध्य प्रदेश को एक सांस्कृतिक राज्य के रूप में खड़ा कर दिया है। साथियों, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला पिछले लगभग 38 वर्षों से शिल्पकारों और हथकरघा कारीगरों के लिए अपना हुनर प्रदर्शित करने का बेहतरीन मंच है। यह मेला परंपरा, विरासत और संस्कृति त्रिवेणी है जो भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। हम मध्य प्रदेश में शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के मंच प्रदान करते हैं कि शिल्प मेले के अलावा जिला स्तर पर सरस मेले लगाए जाते हैं, जिन शिल्पकारों और बुनकरों को अपनी शिल्पों का प्रदर्शन करने का अवसर इनमें मिलता है। मुझे खुशी है कि कुरुक्षेत्र में हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के अवसर पर भी भव्य सरस मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर के शिल्पकार शामिल होते हैं। इनके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव पर भी सरस मेले का आयोजन किया जाता है। इस साल का यह मेला पिछले सप्ताह ही हमारे पेहवा में सरस्वती के उद्गम स्थल वहां पर लगा था। हमने माटी और कला को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में माटी कला बोर्ड का गठन किया है। हमने इस कला को बढ़ाने के लिए श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय भी परंपरागत शिल्पों में प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको भी हमने यहाँ पर खोलने का काम किया है। शिल्पकार, बुनकर, कारीगर व कलाकार बहनों द्वारा तैयार माल को बेचने की सुविधा भी हमने स्वापन आजीविका मार्ट का आयोजन भी हमने किया है। राज्य स्तरीय स्वापन मार्ट के आयोजन के अलावा जिला स्तर व उपमंडल स्तर पर भी स्वापन आयोजिका मार्ट का आयोजन किया जाता है। ये मार्ट प्रदेश के शिल्प उत्पादों को पहचान दिलाने
तथा हरियाणा के स्वयं सहायता समूहों के स्थानीय कारीगरों एवं शिल्पकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने और उत्पादों के बेचने का अवसर प्रदान करता है। यह प्रतिभा को निखारने व उनके उत्पादों की सीधी बिक्री सीधे ही खरीदारों को बेचने का अवसर देती है, साथ ही ये पर्यटन को भी बढ़ावा देती है। मैं सभी आगंतुकों का से आग्रह करता हूं कि वे इस मेले का भरपूर आनंद लें, विभिन्न स्टॉल पर जाएं, शिल्पकारों से मिलें और उनकी कला को की सराहना करें। हमारी सांस्कृतिक धरोहर को सजोने और उसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में आपका सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिल्पियों के पास हुनर है, अनुभव है और परिश्रम है। मैं इस शिल्प कला को गति देने के लिए, बढ़ावा देने के लिए शिल्प व आधुनिक तकनीक का तालमेल भी जरूरी है। मैं यहाँ उपस्थित शिल्पियों से अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी कला को और अधिक निखारने के लिए आधुनिक तकनीक का भी प्रयोग करें। यह आधुनिक तकनीक का ही कमाल है कि दूर दराज में बैठा एक शिल्पी आज ऑनलाइन बिक्री प्लेटफार्म में से अपने उत्पादों को दुनिया के किसी भी कोने में बेच सकता है। इस तरह से आप हस्त उत्पादकों की डिजाइनिंग में भी आधुनिक तकनीक का प्रयोग कर सकते हैं। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि सभ्यताएं समागम और सहयोग से ही समृद्ध होती हैं, इसलिए इस दिशा में दुनिया के दूसरे सभी देशों की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगा इस मेले को आगे और विस्तार हो, इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में देश साथ आए। मुझे विश्वास है कि आज यह आयोजन इस दिशा में एक महत्वपूर्ण शुरुआत साबित होगा। मुझे विश्वास है कि देश और विदेशों से आए कलाकार और पर्यटक हमारे अतिथि सत्कार की एक सुखद अनुभूति लेकर जाएंगे। यह अनुभूति उन्हें बार बार हरियाणा आने के लिए प्रेरित करेगी। प्रकृति के बाद अगर कला किसी के हाथ में है तो वो आपके हाथों में है। प्रकृति का भी एक कलाकार ही है जिसने इतने सुंदर और अद्भुत संसार का सृजन किया है। मुझे खुशी है और वही कला और हुनर आपके हाथों में है। मैं आपके कला, हुनर, हौसले, सृजन और शिल्पकारी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर केंद्रीय सांस्कृतिक एवं पर्यटन मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत आज इस 38वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले के उद्घाटन के अवसर पर आज का हमें मार्गदर्शन मिलेगा। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं आज इस मेले के उद्घाटन अवसर पर मैं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत।